हरे कृष्णा प्रभु जी, ये पंखे बंद नहीं करते क्या? पंखे आवाज करते हैं, बंद नहीं करते आप? हाँ बंद करवा दो, सारे पंखे बंद करवा दो, बहुत आवाज करते हैं। सारे सारे बंद करवा दो। हरे कृष्णा। आप सब भक्तों का आज के रविवारीय सत्संग प्रोग्राम में हार्दिक अभिनंदन, स्वागत। तो आज हम लोग एक बहुत ही बढ़िया श्लोक ले रहे हैं। यह है 7वें अध्याय का 27वां श्लोक, भगवद गीता, श्रीमद् भगवद गीता के 7वें अध्याय का 7वां श्लोक, 27वां श्लोक, 7वां अध्याय 27वां श्लोक। तो इस 7वें अध्याय का नाम है भगवद ज्ञान। और श्लोक इस तरह से है, मैं श्लोक पढ़ूंगा, फिर उसका अनुवाद पढ़ूंगा और फिर तात्पर्य, फिर उसके ऊपर चर्चा करेंगे। इच्छा द्वेष समुत्थेन द्वंद्व मोहेन भारत सर्वभूतानि सम्मोहम सर्गे यान्ति परन्तप। इसका अनुवाद है, हे भरतवंशी, हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। समझ आया कुछ? क्या क्या समझ आया? इसको याद है क्या बोला? ध्यान से सुनो। हाँ बोलो, दोबारा सुनो। हाँ ठीक है, दोबारा सुनो ध्यान से पूरा। आधा आपने ठीक बोला, पूरा सुनो। हे भरतवंशी, ये भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को बोल रहे हैं। हे भरतवंशी, भरतवंशी अर्जुन का नाम है। हे शत्रु विजेता, समस्त जीव जन्म लेकर इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न, इच्छा तथा घृणा से उत्पन्न द्वंद्वों से मोहग्रस्त होकर मोह को प्राप्त होते हैं। द्वंद्वों का मतलब है ड्यूअलिटी, अच्छा बुरा, दिन रात, अंदर बाहर, द्वंद्व, इनको द्वंद्व बोलते हैं, ड्यूअलिटी बोलते हैं इंग्लिश में, है ना। अब तात्पर्य में सुनिए प्रभुपाद जी क्या कह रहे हैं। जीव की स्वाभाविक स्थिति शुद्ध ज्ञान रूप परमेश्वर की अधीनता है। मोहवश जब मनुष्य इस शुद्ध ज्ञान से दूर हो जाता है तो वह माया के वशीभूत हो जाता है और भगवान को नहीं समझ पाता। यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। वो पंखा फिर चला दिया, ये वाला पंखा चला दो, ये पंखा चला दो क्योंकि ये आवाज नहीं करता, ये वाला चला दो पंखा, ये चला दो, ये आवाज नहीं करता। ऐसे बहुत सारे पंखे हैं, वो चला देने चाहिए। और भी पंखे ऐसे हैं, वो वाले चला दो आप। मॉर्निंग क्लास में तो चलाते हैं वाले पंखे, इसको चला के घुमा दो, सबको हवा है। और भी पंखे हैं ऐसे, आप चौकीदार से पूछो, वो बताएगा और पंखे कहाँ हैं ऐसे जो आवाज नहीं करते। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा अज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। क्या दुर्भाग्य है? आप सुन रहे हो नहीं? क्या दुर्भाग्य है? कोई नहीं सुन रहा।
आप सुन नहीं रहे, समझ नहीं आ रही, मेरी भाषा नहीं समझ आ रही। आप आगे आ जाइए, इधर आ जाइए, आप लोग आगे सामने आइए, सामने आ जाइए, शाबाश। आपको समझ ही नहीं आ रही मेरी भाषा, दोबारा पढ़ता हूं, ध्यान से सुनो ना। कोई भी व्यक्ति को समझ नहीं आ रहा तो कैसे काम चलेगा। श्रील प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं दुर्भाग्य क्या है। ये है दुर्भाग्य। किंतु शुद्ध भक्त इच्छा तथा घृणा से मोहग्रस्त नहीं होते, अतः वे समझ सकते हैं कि भगवान श्री कृष्ण अपनी अंतरंगा शक्ति से प्रकट होते हैं। पर जो द्वंद्व तथा ज्ञान के कारण मोहग्रस्त हैं, वे यह सोचते हैं कि भगवान भौतिक शक्तियों द्वारा उत्पन्न होते हैं। यही उनका दुर्भाग्य है। ऐसे मोहग्रस्त व्यक्ति मान अपमान, दुख सुख, स्त्री पुरुष, अच्छा बुरा, आनंद पीड़ा जैसे द्वंद्वों में रहते हुए सोचते रहते हैं, यह मेरी पत्नी है, यह मेरा घर है, मैं इस घर का स्वामी हूं, मैं इस स्त्री का पति हूं। ये ही मोह के द्वंद्व हैं। जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं। कौन है निपट मूर्ख? कौन होता है? अपने मन को थोड़ा सा, मन की बात मत सुनो, भगवान की बात सुनो। मन की सुन रहे हो आप। यहां जो बोला जा रहा है वो सुनाई नहीं दे रहा, अभी भी मन की सुन रहे हो। यहां बताया है जो लोग ऐसे द्वंद्वों से मोहग्रस्त रहते हैं वे निपट मूर्ख हैं। द्वंद्व क्या है? और वे भगवान को नहीं समझ पाते। अब इसके ऊपर चर्चा करते हैं। ओम अज्ञानातिमिरान्धस्य ज्ञानञ्जनशलाकया चक्षुन्मीलितं येन तस्मै श्री गुरुवे नमः। श्री चैतन्य मनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूप कदामयं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरो श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरून् वैष्णवांश्च श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान्वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजन सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्री राधा कृष्ण पादान् सहगण ललिता श्री विशाखान्वितांश्च। हे कृष्ण करुणा सिंधो दीनबंधो जगत्पते गोपेश गोपिकाकांत राधाकांत नमोस्तुते। तप्त कांचन गौरांगी राधे वृंदावनेश्वरी वृषभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये। वाञ्छाकल्पतरुभ्यश्च कृपा सिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्री कृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासादि गौर भक्त वृंद। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। नमः ओम विष्णुपादाय कृष्ण प्रेष्ठाय भूतले श्रीमते भक्तिवेदांत स्वामी निति नामिने। नमस्ते सारस्वती देवे गौरवाणी प्रचारिणे निर्विशेष शून्यवादी पाश्चात्य देश तारिणे। इसको घुमा दो। सुनो प्रभु जी,
हाँ घुमा दो ना। नहीं नहीं, सब तरफ ऐसे नहीं, घूमने वाला होता है ना एक मोड। हाँ गुड, थैंक यू। गुड। तो ये बहुत ही महत्वपूर्ण श्लोक है, क्योंकि यही जो है हमारे भौतिक संसार का कारण है, द्वंद्व। ये भौतिक संसार जो है द्वंद्वों के ऊपर आधारित है। द्वंद्वों का मतलब यही है, हमें समझ ही नहीं आएगा अच्छा क्या होता है जब बुरा नहीं पता लगेगा। आपको समझ आई बात? क्या बोला? ठीक है ना। अगर हम देखना चाहते हैं अच्छा क्या है तो बुरा पता होना चाहिए ना, इसको द्वंद्व बोलते हैं। तो ये संसार जो है ये द्वंद्वों पर आधारित है, अच्छा बुरा, गोरा काला, स्त्री पुरुष, मेरा तेरा, ये द्वंद्व हैं। ये भौतिक संसार में इसी तरह से हमें बातें समझ आती हैं, है? ये मेरा है, ये तेरा है ना। लेकिन एक संसार ऐसा है जहां पे द्वंद्व नहीं है ना। यहां पे हमें बातें समझ आती हैं किसी से उसको रिलेट करके। इसलिए इस संसार को यहां पे जो सच है उसको इंग्लिश में बोलते हैं रिलेटिव ट्रूथ या सापेक्ष सच। किसी से हम किसी चीज की तुलना करते हैं तब हमें सच पता लगता है, सच क्या है ना। जैसे किसी को उदाहरण देते हैं, जैसे किसी को हम कहें कि एक काला है, एक काला है, तो किसी से कंपेयर करेंगे ना। जैसे अगर आम व्यक्ति को, आम जो इंडियन है, भारतीय है, उसके साथ कंपेयर किया जाए अफ्रीका के हबशी होते हैं ना, तो कौन काला नजर आए? कौन काला कहोगे? इंडियन को कहोगे या उसको? अफ्रीकन जो होते हैं, अफ्रीकन, वेरी गुड। अब वही इंडियन जो है, वही भारतीय है, उसको कंपेयर करो एक अंग्रेज से, इंग्लैंड का व्यक्ति है, उससे कंपेयर करो तो कौन काला हो जाएगा? तो भारतीय काला है कि गोरा है? ये द्वंद्व है, इसको समझो। काला भी है गोरा भी है, कैसे हो सकता है? आप ये कह रहे, हाँ ये समझ गए लड़की। किससे रिलेट कर रहे हो उसके ऊपर डिपेंडेंट है। यहां का जो सच है, इस संसार का सच जो है, किसी चीज के ऊपर निर्भर है। नहीं समझ में आई बात? ये आई आ रही है ना प्रभु जी? यहां का जो भी सच है, इस भौतिक संसार में जो सच कहते हो कि ये सच है, मैं सच बोल रहा हूं, मैं सत्यवादी हूं। महात्मा गांधी ने कहा एक्सपेरिमेंट्स विद ट्रूथ। मैंने सच के साथ, एक्सपेरिमेंट्स का मतलब मैंने सच के साथ क्या किया है? प्रयोग किए हैं। लेकिन यहां का सच कहां से सच हो गया? अब मुझे बताओ कि ये क्या सच है? भारतीय काला है या गोरा है? सच क्या है? ये संसार, इसी को द्वंद्व कहते हैं। इसलिए सच का पता ही नहीं लगता हमें, सच क्या है पता ही नहीं लगता। ये संसार में आप मान लो इंडिया में चल रहे हो, इंडिया में आप इधर को ड्राइव करते हो, लेफ्ट हैंड साइड पे जाते हो आप ऐसे। आप अगर कई कंट्रीज में चले जाओ, और अमेरिका में चले जाओ, बर्मा में चले जाओ, और दूसरी कंट्रीज में जाओ, तो राइट साइड पे ऐसे जाते हैं। आप समझ रहे हो? हमारे ट्रैफिक चलता है, आप जब जाओगे, अब ट्रैफिक तो इधर का ट्रैफिक ऐसे जा रहा होगा, उधर से ट्रैफिक आ रहा होगा, ऐसे ही तो है, ठीक बोल रहा हूं? लेकिन अमेरिका में उल्टा है, इधर से ट्रैफिक आ रहा होगा, उधर से जा रहा होगा। अब क्या ठीक है? वो ठीक है, ये अमेरिका, तो वहां पे वो ठीक है, यहां पे ये ठीक है। तो भौतिक संसार इन्हीं द्वंद्वों से युक्त है।
इसलिए सच जो है हमारे हाथों से फिसल जाता है। सच क्या है, हम कंफ्यूज रहते हैं। सच क्या है, कंफ्यूज रहते हैं भौतिक संसार में। इसलिए सच, कोई कुछ सच नहीं है, कंफ्यूजन है। जैसे जो लोग साइंस पढ़ते हैं, साइंस कितने लोग पढ़े हैं या पढ़ रहे हैं या पढ़ा हुआ है, कितने लोगों ने साइंस, विज्ञान। तो विज्ञान में आपको मैं एक बात बताऊं, आप सुन के हैरान होगे कि आज से लगभग 100 साल पहले ये माना जाता था कि ये जो हमारा ब्रेन है, ब्रेन ये शरीर का कूलिंग ऑर्गन है। ये जो है शरीर का एसी कौन सा है, ब्रेन है। आज अगर किसी को ये कहो, कोई आपसे पूछे ब्रेन का फंक्शन क्या है, आप कहो जी शरीर को ठंडा रखना, तो आपको फेल कर देगा, जीरो कहेगा, मूर्ख है, कुछ नहीं पढ़ा इसने। लेकिन उस समय यह सच था। इसीलिए साइंस में बदलता रहता है। साइंस की अगर मान लो आपने 50 साल पुरानी किताबें पढ़ोगे और सारी किताबों को रट्टे भी मार लोगे और एग्जाम देने जाओगे तो फेल हो जाओगे, क्योंकि चीजें बदल गई हैं सारी। तो वो सच था या ये सच है या आगे आने वाला सच होगा? सच कहां गया? ये बात समझ में आ रही है? नहीं आ रही है? तो जैसे गुरु ग्रंथ साहिब में लिखा है ना, इसी तरह की बात लिखी है पंजाबी में कि वो चीज क्या है, वो पहले भी सच थी, आज भी सच है, आगे भी सच रहेगी हमेशा। वो जो है उस चीज को हमने पकड़ना। जैसे इनको नींद आ रही है अब, है ना, आप आगे आ जाओ, पास में बैठो, आगे उठो, आगे बैठो। माला झोली तो डाल ली, लेकिन नींद आने का फायदा क्या? इधर बैठो, मेरे पास आओ, इधर आओ। माला तो बहुत सुंदर नई नई डाल लिया आपने, और क्लास में आगे सो रहे हो, फायदा क्या? क्या समझ में आया? क्या है? क्या बुखार आया हुआ है? तो आओ, तो सत्संग में आगे तो बुखार ही आएगा, और क्या आएगा? पिक्चर देख रहे होगे तो बुखार भाग जाएगा। अभी यहां पिक्चर चालू हो तो बुखार भाग जाएगा। नहीं, सत्संग में तो बुखार ही आता है कलयुग में। या तो बुखार के कारण आते नहीं आप, या सत्संग में आए तो बुखार आ गया एकदम। नहीं, बुखार आया है, अब भगवान के घर आए हो, बड़ी अच्छी बात है, फायदा उठाओ ना। फिर अच्छी बात है, आप बुखार में भी आए हो, बहुत अच्छी बात है। लेकिन बुखार में आगे यहां सो गए तो क्या फायदा? फिर तो घर में ही सोते ज्यादा अच्छा था, कुछ आराम भी मिलता। तो क्या कह रहे थे हम? क्या कह रहे थे? वो उस स्टेज पे हमें पहुंचना है। वो है भगवान की दुनिया, वो यहां पे समझाई जा रही है, वो बात समझाई जा रही है। उस दुनिया, वो दुनिया है भगवान की, जिसे कहते हैं इंग्लिश में एब्सोल्यूट ट्रूथ। यहां का दुनिया है रिलेटिव ट्रूथ, वो है एब्सोल्यूट ट्रूथ। हमेशा सच है वो, हमेशा। ये वाणी भगवान ने आज से लगभग 5000 वर्ष अर्जुन को बोली। 5000 वर्ष भी ये बातें सारी सच थी, आज भी सच है, और सारे आने वाले समय में भी सच होंगी। क्योंकि भगवान ने जब ये गीता का उपदेश अर्जुन को दिया, तो भगवान ने बताया कि यही उपदेश मैंने सूर्यदेव को भी दिया था। लाखों लाखों वर्ष पहले ये उपदेश सूर्यदेव को दिया था। तो ये हमेशा सच है, ये एब्सोल्यूट ट्रूथ है। भगवद गीता का अगर आप ज्ञान ले लेते हो तो फिर आपको कोई ठग नहीं पाएगा, फिर ठग नहीं पाएगा। जैसे एक जज था, जज के सामने विटनेस आई, विटनेस समझना, गवाह आया। तो जज ने कहा, भैया ये बताओ कहां रहते हो तुम? कहता है, जज साहब मैं रहता हूं दिल्ली पब्लिक स्कूल के बिल्कुल सामने। कहता है, दिल्ली पब्लिक स्कूल कहां है भैया? कहता है, मेरे घर के सामने। वो जज कहता है, दोनों कहां है ये तो बताओ। कहते हैं, आमने सामने। समझ आई बात? तो ऐसे हमें भी ठग लेंगे लोग, इन्हीं चक्रों में डाल के। मोह इसे ही कहते हैं।
मोह इसे ही कहते हैं, मोह में ठग रहे हैं हमें लोग। लेकिन जब हम भगवद गीता का ज्ञान ले लेंगे जो इन द्वंद्वों से परे है, तो फिर ठगे नहीं जाएंगे, फिर ठग नहीं जाएगा हमें। बताओ, कुछ पता लगा आपको? उसका घर कहां है, कुछ पता लगा? ऐसे ही लोग हमें ठगते हैं, कुछ पता नहीं लगता कहां है वो, कैसे हैं वो। ऐसी बातें बनाते हैं, बातें बना के और सोचते हैं कि हमारा पूरा हो गया, हिसाब किताब पूरा हो गया। आजकल तो बातों का बहुत रिवाज है, क्योंकि वो चला हुआ है ना, क्या कहते हैं, चैट करते हैं ना, चैट, फोन पे चैट करते हैं, व्हाट्सएप में चैट। तो इसीलिए ये जो इसको इंग्लिश में ट्रांसीडेंटल कहते हैं, मतलब इन द्वंद्वों से परे भी एक संसार है, और वो संसार को यहां भी हम अनुभव कर सकते हैं अगर हम ट्रांसीडेंटल चीजों के साथ अपने आप को जोड़ें। तो एक जो ट्रांसीडेंटल चीज है भगवद गीता, फिर भगवान के नाम, भगवान से जो भी संबंधित चीजें हैं वो ट्रांसीडेंटल हैं। भगवान के नाम, भगवान का धाम, भगवान के गुण, भगवान की लीलाएं, ये सब ट्रांसीडेंटल हैं। ट्रांसीडेंटल का मतलब है इन द्वंद्वों से परे हैं, उसमें द्वंद्व नहीं है, एब्सोल्यूट है, हमेशा है वो। ऐसा नहीं कि किसी समय थी, किसी समय नहीं रहेंगी वो। तो इसीलिए आप सब लोगों को चाहिए कि जो चैतन्य महाप्रभु ने हमें कहा है कि हरे रे नाम हरे रे नाम हरे रे नाम एवं केवलम कलयो नास्तेव 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 गतिरन्य था, कि हमें भगवान के नामों का जप करना है, क्योंकि इनसे जब हम जुड़ेंगे तो फिर हम ट्रांसीडेंटल हो जाएंगे, फिर हमें ये एब्सोल्यूट सच पता लगेगा। फिर हम चाहे छोटे हैं, चाहे बड़े हैं, चाहे इंडिया में हैं, चाहे अमेरिका में हैं, किसी जगह पे भी हैं, हम सच के साथ जुड़े रहेंगे, हमें कोई धोखा नहीं दे पाएगा। फिर मोह क्या होता है? मोह यही है, मोह का मतलब है इल्यूजन, जो नहीं है वो हमें नजर आता है, मोह इसे ही कहते हैं। जैसे हम भगवान के हैं, भगवान हमारे हैं, ये सच है, लेकिन मोह क्या है? ये मेरा बच्चा है, मेरी पत्नी है, मेरा घर है, क्योंकि हम भूले बैठे हैं कि हम तो एक जीवात्मा है, ये शरीर थोड़ा है, हम शरीर तो कपड़ों के समान है। अगर हम शरीर हैं तो फिर रोते क्यों हैं जब मर जाता है कोई? जब मर जाता है तो शरीर के लिए रोते हैं क्या है? वही तो समझा रहा हूं, मोह का मतलब क्या है, मोह क्या है, यही तो समझा रहा हूं आपको। मोह के कारण मतलब क्या है इसका, क्यों रोते हैं, यही तो आपको समझा रहा हूं कि जब शरीर मर जाता है तो हम किसके लिए रोते हैं? शरीर के लिए रोते हैं या किसी और चीज के लिए रोते हैं? तो फिर आत्मा के लिए रोते हैं। तो आत्मा को देखा था क्या? आत्मा को देखा है क्या? आत्मा के लिए रोते हैं, ये आंसर ठीक है। अब और इसमें ना ज्यादा नहीं दिमाग लगाओ, आत्मा के लिए रोते हैं क्योंकि आत्मा चली गई, वो तभी तो मृत हो गया शरीर। लेकिन आत्मा को देखा था, दूसरा प्रश्न है, आत्मा को देखा क्या? तो फिर रो क्यों रहे हो? और जिसको देखा नहीं वो चला गया तो रो क्यों रहे हो? नहीं समझ में आ रही बात? इसीलिए ये विडंबना है, यही मोह है, यही मोह है। जिसके लिए रोते हो उसको देखा ही नहीं, जब वो शरीर में थी तो देखा ही नहीं उसको, यही तो मोह है। ये है मोह, अभी कह रहे थे मोह के कारण, ये मोह है। सबको पूछा जी आत्मा को नहीं देखा जी, आत्मा को नहीं देख, तो रो क्यों रहे हो भैया? जिसको नहीं देख, आपने किसी को देखा ही नहीं, कोई कहीं मर गया तो रोने की क्या बात होगी फिर उसमें? नहीं समझ में आ रही? नींद तो नहीं आ रही अभी? अभी ये तो जप नहीं करो, सुनो, जप तो कर लेना कभी भी। जप करना, जब भी मैंने बोला कि हमें जप करना चाहिए, लेकिन इसको सुनना चाहिए। जप करना इतना पावरफुल है, ये भगवान के नाम आपको भगवान के साथ आमने सामने खड़ा कर सकते हैं।
लेकिन इसके लिए समय निकालो ना। ये कोई समय थोड़ा है क्लास में जप करना। जप के लिए अलग समय निकालिए प्लीज। भगवान कोई बुद्धू नहीं है, अगर उनके लिए समय नहीं निकालोगे उनके पास भी समय नहीं है आपके लिए। फिर आप उनके लिए समय निकालोगे तो उनके पास सारा समय है आपके लिए। पकड़ो भगवान को, भगवान से दोस्ती करो, भगवान से संबंध बनाओ। बहुत यही मनुष्य जन्म में आप बना सकते हो भगवान से संबंध, पशु जन्म में नहीं बना सकते। कोई गधा जो है वो भगवान से संबंध नहीं बना सकता। वो सारी उम्र ढेंचू ढेंचू करता हुआ पैदा हुआ, ढेंचू ढेंचू करता हुआ मर जाएगा। बच्चे पैदा करेगा थोड़े से, बस खाए पिएगा मर जाएगा। जैसे पैदा हुआ गधा ही मर जाएगा। लेकिन मनुष्य हो सकता है पैदा ऐसा हो कि उसका जो स्वभाव है गधे जैसा हो, मान लो। लेकिन अगर चाहे भक्तों के संग में आके, भगवान के संग में आके जाने से पहले एक परम हंस, बहुत बड़ा महात्मा होके जा सकता है। ये अंतर है। मनुष्य जीवन में आप बदल सकते हो अपने आप को, जो आप संस्कार लेके आए उनको बदल सकते हो। ये मनुष्य जीवन में चॉइस है और किसी जीवन में नहीं है। कुत्ता जो है, कुत्ता पैदा होता है, कुत्ता ही मरता है। तो इसीलिए हमें बहुत सीरियसली लेना है। मनुष्य शरीर में थोड़ा सा समय जो है इसको हमें बहुत गंभीरता से लेना है। तो इस मोह से पार पाना है। ये मोह में पड़े हुए हम, मैं और मेरा, तू और तेरा, माया का है घेरा, अधर में लटक रहा है? मैं और मेरा, तू और तेरा, ये माया है। क्योंकि जीवात्मा जो, हम जीवात्मा है, हम शरीर थोड़ा है। तो जीवात्मा का क्या संबंध? जैसे भागवतम में कथा आती है राजा चित्रकेतु की। राजा चित्रकेतु के 1 करोड़ रानियां थी, 1 करोड़, और सारी की सारी बांझ थी वो। लेकिन अंगिरा ऋषि की कृपा से उनकी एक जो पत्नी थी, बड़ी रानी थी, उनको पुत्र प्राप्त हो गया। लेकिन पुत्र प्राप्त हो गया तो बाकी रानियां जो हैं वो ईर्ष्या करती थी। आप आगे आ जाओ ना, आगे आ जाओ, ठीक है। बाकी रानियां जो है ईर्ष्या करती थी। तो उन्होंने एक दिन उनको जहर दे दिया, चित्रकेतु के बेटे को। मर गया वो। जब मर गया तो बहुत दुखी हो गए, क्योंकि कितने सालों बाद मिला था। इतनी रानियां होने के बाद एक पुत्र प्राप्त हुआ था। सोचो कितनी उससे अटैचमेंट थी, कितना मोह था। बहुत रोने चिल्लाने लग गए, मतलब बेहोश होने लग गए, पूछो मत। ऐसा हाहाकार मच गया महल में। तो जब दोबारा अंगिरा ऋषि आए, नारद मुनि जी आए, तो उन्होंने क्या किया? उसको जिंदा कर दिया। ऋषि मुनि तो कुछ भी कर सकते हैं, जिंदा हो गया वो। तो वो कहते हैं कि तेरे पिताजी रो रहे हैं, क्यों छोड़ के जा रहे हो माता पिता को? तो वो क्या कहता है? कहता है कौन से जन्म के माता पिता की बात कर रहे हो? मेरे तो बहुत माता पिता हो चुके हैं, कौन से जन्म के माता पिता की बात कर रहे हो? ये है मोह से अलग बात। ये मोह से अलग है। जब हम जीवात्मा, जब हम समझते हैं कि मैं आत्मा हूं, वो भी एक आत्मा है, और उसकी आत्मा को देखना चाहते हैं, अपनी आत्मा को देखना चाहते हैं, और हम परमात्मा के अंश हैं, उनको देखना चाहते हैं। जब इस तरह से हम अपना जीवन चलाते हैं तो मोह से, द्वंद्वों से मुक्त हो जाते हैं। नहीं तो इसी चक्कर में रहते हैं, और इसी चक्कर में सारे जानवर भी रहते हैं। तो इसी कारण से हमारे और फिर जानवर में कोई अंतर नहीं रहता। जानवर में और मनुष्य में यही अंतर है कि अगर वो मनुष्य ये समझ ले कि मैं एक जीवात्मा हूं और मैं भगवान का अंश हूं और मुझे भगवान से जुड़ना है, वो मेरे परम पिता हैं। यहां के माता पिता जो हैं वो टेम्पोरेरी हैं, उन्हीं के चक्कर में जीवन नहीं गुजार देना। यही बात यहां पे प्रभुपाद जी समझा रहे हैं। यही है भगवत ज्ञान, ये है भगवत ज्ञान। हम समझे हम कौन हैं,
हम ये शरीर नहीं है, है ना? नहीं तो रोएंगे उसी के लिए जिसको देखते नहीं है। उसको देख सकते हैं हम आत्मा। जैसे अगर हमने पूछा आपने आत्मा को देखा, आप सब लोगों ने कहा नहीं, क्योंकि प्रयास नहीं किया। ऐसा नहीं कि ये देख नहीं सकता। कोई ये भी कहेगा ओ जी किसने देखा जी, कौन जाता है मरने के बाद, कौन आके बताता है। बातें करते हैं ना लोग, नहीं? लोग कहते हैं ना ओ जी क्या बातें कर रहे हो, मरने के बाद कोई आता है बताने के लिए? लेकिन आत्मा जो है ये रियलिटी है, ये सच है, ये है ना? जीवात्मा ये सच है। क्योंकि अगर ऐसा नहीं होता तो फिर क्यों लोग कहते हैं कि चला गया? अगर हम सिर्फ शरीर हैं, इसके अलावा कुछ नहीं वस्तु, तो क्यों लोग कहते हैं कि चला गया? और शरीर तो वहीं पड़ा रहता है, फिर तो कभी कोई ना कहता ऐसे। और फिर हम ये क्यों कहते हैं ये मेरा कान, मेरा नाक, मैं और मेरा, मैं और मेरा, ऐसा क्यों है? मैं ही होता ना सब कुछ। मैं ये हाथ, मैं ये कान, ऐसा होता ना? नहीं? नहीं समझ आ रहा ये बात? डिफिकल्ट है? डिफिकल्ट है क्या? क्या समझ में आया? हाँ, मैं और मेरा मतलब आत्मा जो है वो मैं है, और आत्मा का जो भी शरीर मेरा है ना? आत्मा से जो संबंधित चीजें हैं वो मेरा कहती है वो। और यही जो आसक्ति है, यही जो द्वंद्व है, ये मोह है? और इसमें इसी कारण से हम ईर्ष्या करते हैं। ईर्ष्या, ईर्ष्या समझते हो क्या होता है? ईर्ष्या क्या होता है? ईर्ष्या क्या होती है, कौन बताएगा? ईर्ष्या और घृणा तो अलग अलग चीज है। घृणा तो हिंदी में उसको नफरत भी कहते हैं, हेट भी कहते हैं इंग्लिश में। लेकिन ईर्ष्या को इंग्लिश में एनवी कहते हैं, जेलेसी कहते हैं। ईर्ष्या, जेलेसी इंग्लिश में, एनवी क्या मतलब है इसका? हाँ, बहुत होशियार लड़की है तो, बहुत वेरी गुड। किसी के पास कोई चीज है, ये इसके पास क्यों है? ये तो मैं डिजर्व करता हूं, मेरे पास होनी चाहिए। और ये ईर्ष्या हमारी कहां से शुरू हुई है? भगवान से। भगवान से तभी इस संसार में आए हैं, पता है आपको? संसार में आने का कारण हमारी ईर्ष्या है। किससे? भगवान से। कृष्ण भूलिया जीव भोगवांछा करे, निकटस्थे माया झापटिया धरे। ये कारण है हमारा इस संसार में आने का। हम भगवान से ईर्ष्या कर बैठे कि भगवान क्यों है सेंटर में? ये सारी जो गोपियां हैं, अनगिनत गोपियां, इनके चारों ओर चक्कर क्यों लगाती रहती हैं? सारे इनकी क्यों सेवा में लगे रहती हैं? कोटि कोटि लक्ष्मियां इनकी सेवा में क्यों लगी रहती हैं? मेरी सेवा क्यों नहीं करते? मैं भी भगवान बनूंगा। अब भगवान दो तो हो नहीं सकते, भगवान तो एक ही है। सारे भगवान तो बन नहीं सकते। बन सकते हैं आप, भगवान बन सकते हो। तो भगवान ने क्या किया? ये दुनिया बना दी। यहां जाओ, यहां बनो, भगवान बनो, सारे भगवान बनो। प्रभु जी को भी नींद आ रही है, आपके पीछे बैठे हैं। नहीं समझ में आ रहा कुछ? बोर हो रहे हो? हैं? आगे आओ, बहुत जगह आगे, उठ जाओ, इधर आओ, पास में बैठो, आ जाओ, उठ के आओ, उठो, नींद भाग जाएगी। नींद को भगाओ, नींद दुश्मन है। जो कलयुग है, जो नहीं चाहता हम भगवान की सेवा में लगे, वो क्या करता है? नींद को भेज देता है। नींद उसकी जो है दासी है। जब सत्संग में बैठोगे तो नींद को भेज देगा, और जब गंदी गंदी पिक्चरों देखोगे तो आंखें ऐसे खुली रहेंगी, ऐसे जगन्नाथ जी की तरह खुल जाएंगी, ऐसे बंद ही नहीं होती। फिर ये कलयुग का है, ये कलयुग का प्रकोप है। भगाओ उसको, कलयुग को। प्रभुपाद जी कलयुग को भगाना चाहते हैं। क्या समझ में आया? अब ध्यान से सुनो, आंखें बंद कर दोगे तो कान भी बंद हो जाएंगे, ठीक है ना? ऑटोमेटिक होता है। तो क्या कह रहा था मैं? याद है किसी को? क्या सब है? वेरी गुड, वेरी गुड। तो जैसे उदाहरण के लिए आप समझो कैसे होता है ये। जैसे एक मां है, मां,
उसकी छोटी लड़की है 3 साल की, 2-3 साल की, माँ को देखती है, माँ रसोई में रोटी बनाती है, सब्जी बनाती है, पिताजी आते हैं उनको खिलाती है, पिताजी बड़े खुश हो जाते हैं। सोचती है मैं भी पिताजी को खुश करूंगी, मैं भी रोटी बनाऊंगी गैस पे, मैं भी सब्जी बनाऊंगी। वो जिद करती है, मम्मी 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 मैं भी रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी, रोटी बनाऊंगी। वो मम्मी उसको कैसे रोटी बनाई दे सकती है, गैस में हाथ जला लेगी, वो कुछ भी एक्सीडेंट हो सकता है। गलत कह रहा हूं? वो जिद करती है, बच्चे की जिद क्या करोगे। मां फिर क्या करती है, सोचती है, दिमाग लगाती है, बाजार में जाती है, एक खिलौने की गैस ले आती है, खिलौने वाली, चकला बेलना सारा किचन बना के दे देती है। हाँ बेटा बना, थोड़ा सा आटा दे देती है, बनाओ। तो वो खुश, वो बड़ी खुश है। वो तो रोटियां बना रही है, पापा आएंगे उनको रोटी खिलाऊंगी, लेकिन जब भूख लगती है ना उसको, तो मम्मी से रोटी मांगती है। और उसकी वो भूख नहीं मिटाती। समझ में आ रही है बातें? इसी तरह से यहां के जो सुख हैं, यहां के जो ये चीजें हैं, ये हमारी भूख नहीं मिटा रहे। इसीलिए लोग सुसाइड कर लेते हैं, सब कुछ होते हुए। सुसाइड क्या गरीब व्यक्ति करते हैं सिर्फ, या अनपढ़ करते हैं, गवार करते हैं? बड़े बड़े सेलिब्रिटी, बड़े बड़े जिनका नाम है दुनिया में, क्या करते हैं, सुसाइड कर लेते हैं, आत्महत्या कर लेते हैं, जो जानवर भी नहीं करता। कारण क्या है उसका? कारण यही है क्योंकि उनकी भूख इन चीजों से नहीं मिटती, किसी की भी नहीं मिटती। लेकिन उन्होंने सोचा कि मैं बहुत बड़ा आदमी है, भगवान बन जाऊंगा। यहां आप भगवान नहीं बन सकते, ये भगवान बनने का एक धोखा है। भगवान कौन बन सकता है यहां पे? जब हम जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी से बंधे हुए हैं, तो भगवान कैसे बन सकते हैं? भगवान तो इससे परे हैं। तो फिर जब हम ईर्ष्या करते हैं, तो प्रभुपाद जी एक बात बहुत महत्वपूर्ण बता रहे हैं। ईर्ष्या के कारण हम क्या सोचते हैं? यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। तदाकार होना चाहता है, भगवान में मिलना चाहता है, मैं भगवान बन जाऊंगा, बहुत योग साधना करूंगा, तपस्या करूंगा, जैसे हिरण्यकशिपु था। हिरण्यकशिपु को जानते हो? माताजी को नींद आ रही है। हिरण्यकशिपु को जानते हो? वो सामने मरा पड़ा है, ठीक बोल रहे हैं, वो मरा पड़ा है, देखो। लेकिन आप उसकी जो अचीवमेंट्स थी, उसने जो प्राप्त किया था, है? वो जानते हो क्या था? कौन बताएगा? हिरण्यकशिपु का चरित्र जानते हो आप? नहीं, वो तो उनके पुत्र की बात बता रहे हो। हिरण्यकशिपु के बारे में कौन बताएगा? एक कोई बता, जो जिसको आता है वो बताओ। आप बताओ, शाबाश शाबाश, बताओ, खड़े होके बताओ सबको, शाबाश। आपका तो माइक है ना, माइक दो इनको। ये हिरण्यकशिपु का गुणगान करो, हिरण्यकशिपु का गुणगान करो। वो कोई ऑर्डिनरी नहीं था, उनके गुणों के बारे में बताओ सबको, कैसा व्यक्ति था। तभी तो भगवान को खुद आना पड़ा मारने के लिए उसको। हाँ, हिरण्यकशिपु ने करीब 36,000 वर्ष तक तपस्या की थी, जिससे कि सब कुछ उसने मतलब कब्जा कर लिया था हर चीज पे। ग्रह हो गए, नक्षत्र हो गए, जितनी भी चीजें थी उसमें सबका कब्जा था उनका। मतलब एक ब्रह्मा विष्णु महेश, इनके इन तीनों के अलावा जितनी भी देवी देवता, जितनी भी चीजें थी, सबके उनका कब्जा था। और मतलब उनको कोई मार नहीं सकता था, जितने भी देवी देवता थे, सब कुछ उन्होंने प्राप्त कर लिया था। और उनका एक ही मतलब मोर देन मोर, वो एक नई चीज मांगते जा रहा था, पकड़ता जा रहा था। लेकिन उसको एक लास्ट इच्छा थी कि वो विष्णु पे कब्जा कर ले, विष्णु को मारना चाहते थे वो। लेकिन अंत में फिर मतलब पूरा दिमाग उन्होंने लड़ा लिया कि ना मैं दिन में मरूं, ना रात में मरूं, ना घर के अंदर मरूं, ना घर के बाहर मरूं, नाश से मरूं, ना शस्त्र से मरूं। मतलब जितनी भी दिमाग है उसने लड़ा चुका था। लेकिन फिर मतलब उसने ब्रह्मा जी से बोला था कि मैं अमर होना चाहता हूँ। ब्रह्मा जी ने बोला जब मैं खुद ही अमर नहीं हूँ, तुम अमर कहाँ से होगे। लेकिन फिर लास्ट में जब उन्होंने पूरा दिमाग लड़ा के, तो फिर भगवान विष्णु जो प्रहलाद महाराज थे, हिरण्यकशिपु के पुत्र थे, तो उनके घर में वो मतलब एक अच्छे भक्त मतलब जन्म लिया था उन्होंने, तो उन्हीं की वजह से वो मारे गए। वेरी गुड, शाबाश, बहुत बढ़िया।
तो हिरण्यकशिपु हम भी बनना चाहते हैं, हिरण्यकशिपु हम भी बनना चाहते हैं, ज्यादा बहुत अमीर बन जाएंगे हम, बहुत पढ़ा लिखा हो जाएंगे, बहुत बड़े डॉक्टर बन जाएंगे हम। हिरण्यकशिपु की फीलिंग्स है सारी। तो इसी कारण से आए हैं हम यहां पे, ईर्ष्या करना चाहते हैं, मतलब ईर्ष्या करते हैं हम भगवान से। और फिर जब हमें लगता है ये नहीं तो क्या करते हैं हम भगवान में मिल जाएंगे, तदाकार हो जाएंगे, भगवान में हम मिल जाएंगे। भगवान का कोई रूप नहीं होता, भगवान का कोई शरीर नहीं है, कोई रूप नहीं है, निराकार है वो, हम भी निराकार हैं। आत्मा का कोई रूप नहीं है, आत्मा परमात्मा में मिल जाएगी, जैसे समुद्र की एक बूंद समुद्र में मिल जाती है। इस तरह की हम बातें करते हैं, ये प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ईर्ष्या के कारण है, ईर्ष्या के कारण, ईर्ष्या का जो सबसे बड़ा जो होता है, मतलब जो हम चाहते हैं, हमारा चाहते हैं कि जिससे हम ईर्ष्या करते हैं वो रहे ही ना, हम उसको खत्म करना चाहते हैं, उसको देखना नहीं चाहते हम, ये ना हो, चला ये मर जाए, खत्म हो जाए, नाश हो जाए, ये हो जाए, ये ईर्ष्या है ना। तो ये हम में है, हमें समझना है, ये चीजें हमारे में हैं। और जो भौतिक समाज है, जिस समाज में हम रह रहे हैं, वो इस ईर्ष्या को बढ़ावा देता है, इस ईर्ष्या को बढ़ावा दिया जाता है। नहीं, बढ़ावा नहीं दिया जाता। जैसे एक बार एक एड आई थी बहुत पुरानी, उसमें कहा था कि आप ओनिडा टीवी खरीदो, ओनिडा टीवी खरीदोगे तो क्या होगा, आप तो अपने गर्व से फूल जाओगे और आपके पड़ोसी जलेंगे, मजा आएगा ना, जलेंगे पड़ोसी। जैसे एक व्यक्ति था, उसको ये वरदान मिल गया कि आप जो भी इच्छा करोगे वो पूरी होगी, लेकिन एक कंडीशन है साथ में, क्या? पड़ोसी की डबल पूरी होगी। आपकी इच्छा पूरी होगी लेकिन आपके पड़ोसी की डबल होगी, डबल। माता जी सुन रहे हैं आप? क्या? इधर आओ, सामने इधर आओ। माता जी का ध्यान इधर उधर जा रहा है। क्या सुना? नहीं सुना ना? तो फिर पढ़ने नहीं, सुनो, नहीं बोलने के लिए नहीं, तो ठीक है ना, ध्यान से सुनो, बहुत अच्छी बात बता रहा हूं। तो वो पड़ोसी की 2 इच्छाएं पूरी हो रही थी। उसने कहा एक गाड़ी आ जाए मर्सिडीज, तो देखा पड़ोसी के 2 गाड़ियां खड़ी हैं, उसके तो एक आ गई, पड़ोसी की 2 खड़ी हैं। उसने कहा मेरी बहुत आलीशान कोठी बन जाए, पड़ोसी की 2 खड़ी हो गई। अब उसको बहुत गुस्सा आया, उसने कहा मैंने तो तपस्या की, मैंने भगवान को रिझाया, मेरे कारण भगवान आए, और ये खाम में डबल इसको फायदा होता जा रहा है। उसने कहा इसको मजा सिखाता हूं। भगवान को कहता है भगवान मेरी एक आंख फोड़ दो। वो देखा कि पड़ोसी की दोनों आंखें फूट गई हैं, तो दिल को चैन मिल गया, ठंड पै गई, पंजाबी में बोलते हैं ना, वो बड़ा मजा आ गया, बहुत आनंद आ गया, 2 फूट गई उसकी, अंधा हो गया वो। ये ईर्ष्या है, ये ईर्ष्या है, समझ रहे हो? ईर्ष्या का समझा रहा हूं, ईर्ष्या क्या होती है। और ईर्ष्या जो ऐसी वस्तु है, ऐसी हमारे हृदय में है जो पता नहीं लगती, इतनी सूक्ष्म है। आपको गुस्सा आएगा तो पता लग जाएगा, आंखें लाल हो जाएंगी, सब गुस्सा आएगा, आपको भी, दूसरों को भी पता लगेगा, आपको भी पता लगेगा। और भी जो आपकी नेगेटिव इमोशंस हैं, काम, क्रोध, लोभ, मोह, लेकिन ईर्ष्या जो है ना, पता ही नहीं लगता कि हम ईर्ष्या कर रहे हैं। ईर्ष्या से कितने कितने बड़ी बड़ी फिलॉसफी लिख देते हैं, कितने बड़े बड़े ईर्ष्यालु भगवान से, बड़े बड़े ईर्ष्यालु, उतने बड़े बड़े समाज की उसने संरचना कर दी, ये वाला समाज, वो वाला समाज। और भगवान से क्या कहते हैं कि भगवान तो है ही नहीं, उनका तो रूप ही नहीं है, ना तो खा सकते हैं ना पी सकते हैं, ये क्या भोग लगा रहे हो? शिवलिंग के सामने वो बैठे थे, एक कोई पुरुष थे, नवयुवक, वो शिवरात्रि आई, उन्होंने व्रत रखा शिवरात्रि का। शिवलिंग के पास जब वो दूध चढ़ाने गए तो देखा कि चूहा जो है प्रसाद खा रहा है, चूहा जो चढ़ाया हुआ है शिवलिंग पे वो खा रहा है। तो वहीं से उनका मन बदल गया, उन्होंने कहा ये चूहे से तो प्रसाद, अपने प्रसाद की जो रक्षा है चूहे से तो कर नहीं सकते, मेरी क्या करेंगे। उन्होंने एक समाज बना दिया, बहुत बड़ा समाज,
बहुत नाम है उनका। क्यों? क्योंकि उन्होंने कहा ये तो ऐसे ही पत्थर है, ये शिवलिंग क्या है, सब पत्थर है। नहीं समझ में आई बातें? नहीं आई समझ में? नहीं समझ में आया? यही प्रभुपाद जी यहां बता रहे हैं, यही प्रभुपाद जी बता रहे हैं। ऐसे ईर्ष्यालु भक्तियों की बात कर रहे हैं प्रभुपाद जी जब ये कह रहे हैं यह माया इच्छा तथा घृणा के द्वंद्व रूप में प्रकट होती है। इसी इच्छा तथा घृणा के कारण मनुष्य परमेश्वर से तदाकार होना चाहता है और भगवान के रूप में कृष्ण से ईर्ष्या करता है। कृष्ण तो एक साधारण मनुष्य है, भगवान थोड़ा है। वो महापुरुष हो सकते हैं, कृष्ण एक महापुरुष है, भगवान थोड़ा है। भगवान का तो कोई रूप नहीं है, रंग नहीं है। असीमित चीज जो है वो भगवान कैसे हो सकती है? तो इन बातों से बचो, नहीं तो भगवान का प्रेम कभी भी नहीं मिलेगा। इसी संसार में हम भटकते रहेंगे, जन्म मृत्यु बुढ़ापा बीमारी के। जब तक हम भगवान का प्रेम प्राप्त नहीं करेंगे तब तक शांति नहीं मिलेगी हमें, तब तक भूख नहीं मिटेगी। ये बनावटी चीजों से भूख नहीं मिटने वाली। ठीक है, समझ में आया कुछ? बहुत 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 धन्यवाद, बहुत ध्यान से आपने सुना, आपका बहुत बहुत धन्यवाद। हरे कृष्णा। 2 बज गए हैं।